महोदय, कुछ माननीय सदस्यों, वास्तव में कई मान्य सदस्यों ने पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों में बढ़ती हुई हिंसा की चर्चा की है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कुछ अतिवादी राजनैतिक दलों द्वारा जो तोड़फोड़ के उद्देश्यों को लेकर सक्रिय है, हिंसा का लगातार सहारा लेने पर चिंता व्यक्त की है। हिंसा से और हिंसा उत्पन्न होती है, उसका मूल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सांप्रदायिकता या प्रादेशिकता अथवा आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में, मैं नहीं समझती कि कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई औचित्य हो सकता है। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोगपूर्वक प्रयास करना होगा। हिंसा का विरोध करने के लिए हमें अपनी जनता को मजबूत बनाना होगा। एक माननीय सदस्य के प्रायः परस्पर विरोधी कथनों पर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। एक ओर तो हमें बंगाल सरकार के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और दूसरी ओर वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अब महोदय, ये दोनों बातें एक साथ कर सकना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। यह उस सरकार की संगठक पार्टियों की जिम्मेवारी है कि वे स्वयं कोई कार्यवाही करें और साथ ही ऐसा जनमत तैयार करें जिससे ऐसी हिंसा को सहन न किया जाए। यह सहन न किया जाए कि मुट्ठी भर लोग कानून की उपेक्षा कर मनमानी करें, जिससे न केवल जान माल की हानि हो बल्कि बहुसंख्यक जनता का दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाए। जब ऐसा होगा तभी विध्वंसकारी और अराजक समूहों को यह एहसास कराया जा सकेगा कि हिंसा लाभप्रद नहीं होती। अब मैं आर्थिक विकास के क्षेत्र की चर्चा करना चाहूँगी। विपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने यह विचार व्यक्त करना चाहा है कि आर्थिक स्थिति आशाप्रद नहीं है। दूसरी ओर अन्य माननीय सदस्यों ने इसके विपरीत बात कही है। मुझे इस कथन पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय ने जो प्रगति दर्शाई है वह भ्रामक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल हमारी प्रगति की विशिष्ट बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है और तात्कालिक भविष्य के लिए प्रवृत्तियों का संकेत किया गया है। कृषि क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह हर कोई स्वयं देख सकता है। मैं इस प्रगति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखती हूँ, इसमें मैंने विशेष सावधानी बरती है। फुल स्टॉप।